हाँ सर हाँ भाई। सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप गड्ढा नहीं पुरवाते हैं, कोई बात नहीं, आप उनकी एफआईआर लिख सकते हैं ना फिर उसके नाम पे। भैया हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जी। करने का मतलब ये थोड़ा आप हमको समय दीजिए, थोड़ा आप जो है अपनी कलम रोक लीजिए, जो है 10-15 दिन टाइम दीजिए। हो सकता है कि फिरोज खान जो है कहीं न हम्म। कहीं न कहीं न कहीं से उसको एहसास हो गया अपने ताकत से, पुलिस भी उससे नाराज है, तो हो सकता है कि आप वहीं के पास जाए, कहीं न कहीं माथा टेकेगा। है समाज का, बिरादरी का है। सर बात वो नहीं है ना, समाज बिरादरी की बात, जो गलत है वो गलत है ना। बात ये जी है जी। कि अगर वो आपके थ्रू बात करे ना, वो आप ही थ्रू बात करे, कोई बात नहीं सर, हमसे डायरेक्ट हमसे बात वही ना करे वो। भाई, भाई उस समय व्यस्तता ज्यादा है, यही मैं आपसे समय मांग रहा हूँ ना। तो आप जो मैंने है यही कहा ना। अभी अभी जो है ना, अभी आप मेरी शिकायत पर वो आख्या मत दीजिए, आप उसे पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ। नहीं अभी नहीं, मेरी अगर आपको ऐसी तकलीफ होगी बाद में, तो कभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो है हम टाइम बाउंडेशन होता है ना, IGRS में नहीं, टाइम हाँ, बाउंडेशन होता है। IGRS का टाइम होता है 30 दिन का, जी जी जी। ठीक है ना। मेरी शिकायत गई, मैं समझ 24 तारीख को गई ना, कभी गई है। जी जी जी। हाँ, तो अभी टाइम है आपके पास, काफी टाइम है आपके पास अभी, ठीक है ना। अरे अब 24 से आपने किया, तारीख हो गई 14। हाँ, तो अभी 10 दिन बाकी है ना तारीख आपके कहाँ पास तो। बताए? हाँ, हाँ। 10 दिन बाकी है ना अभी आपके पास, आप बात करिए उससे कि अगर वो अरे भाई, आज राजी 14 होता है। तारीख हो गई ना। हम्म। आज 14 तारीख हो गई ना। जी। क्षमा वरण चाहिए, छोटन कुछ बात हम देख रहे हैं इसकी। आप थोड़ा से इस पर हमारे कहने से, हम्म। हाँ, थोड़ा नरमी बरतिए जो होगा, फिर आपके ज्ञान और विद्वान की बातों में हम काफ़ी सीख हमको मिली जो होगा, क्योंकि मैं हल्का इंचार्ज हूँ और बहुत ईगो वाला मामला नहीं है। बाकी मैं और मामला देख रहा हूँ, जानवर वानवर देख रहा हूँ। हम उसको मेरी पप्पू भाई से बात हो जाए ना। हम्म। आप नहीं थोड़ा से सर, आप समझ, दरअसल मेरा मामला ये है, हाँ, कि इसमें अकेला फिरोज नहीं है। नहीं नहीं, मेन तो वही है। नहीं नहीं सर, इन्होंने जो है, अभी आप सच्चाई जान लीजिए, इन्होंने जो है ना, हाँ, हम्म। फिरोज का ससुर सगीर, सगीर का लड़का, हाँ, यासीन, शरीफ, इस 12 से 15 लोगों ने मिलकर जो है ना SP साहब के यहाँ एक शिकायत दी है मेरे अगेंस्ट हमने में। इसकी बात, मेरी बात सुन भैया भैया। हाँ। हमने पप्पू भाई शो किया, मैं आपसे नहीं शो किया। हमका ये शिकायत 20 आदमी के 50 आदमी कराए, तो हाँ। SP साहब शिकायत 20-50 आदमी जांच हमको करके भेजना है। आपको फुल अधिकार है, आप जनता के जो है अब वो है, आपके लिए कोई शिकायत तो नहीं रखता। हमने ये लोग अज्ञानता किए थे, अज्ञानता करके मैं उसको अपने पास रखा हूँ। मैंने पप्पू को दिखाया था ना, हम्म। इसको आप भूल जाइए, है ना। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, CO साहब के यहाँ से मुझे फोन आया था, मुझे नोटिस नोटिस आई है, मुझे जो है ना, अरे तो नोटिस आई मेरी है। बात सुना, हम्म। जब जब कोई एप्लीकेशन आती है वो तब तब नोटिस जाती है, लेकिन ओकर अब इसमें और दिमाग फिर बता दीजिए फिर अगर आप। मुझे उन्होंने कहा कि अपना बयान लिख के भेजिए, तो मैंने अपने लेटर हेड पे उनको अपना बयान लिख के दिया, ठीक है ना। अरे उन्होंने ठीक है, हाँ। अरे भाई मेरी बात सुना, जी। हम सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। आप थोड़ा अपनी कलम को रोक लीजिए, बस हो गया। नहीं, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ सर, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा आपको कोई दुश्मनी नहीं मैं सर, मेरा अरे भाई, मैं परसों किसी लगूंगा, परसों से मैं इसी मामले में लगूंगा जो आप हमको निर्देश दे रहे हैं। आप अगर वो गड्ढा नहीं पूछता है तो आप उसके खिलाफ FIR लिख के भेज दीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कुछ मत करिए, कुछ कार्रवाई मत करिए सर, कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है आपको, उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कर, खाली FIR लेके डाल दीजिए बस। अरे भैया असलम जी, तैयार ऑनलाइन सब लिखित होती है, सारा सिस्टम है। यही लिए तो समय मांग रहा हूँ कि थोड़ा आप समय दीजिए। ये तो सर समस्या टाइम है उसकी सर, नहीं है, आपके पास 10 दिन का समय है ना सर। ये समय उसकी नहीं है। कल हम्म। 15 तक छूट जाएगा। मैं उससे जो आपने बता रहे हैं किस एंगल पर, उसी हम्म। एंगल में हम और पप्पू भाई बात करेंगे, हम्म। है ना। थोड़ा सा आप शांत रहिए और थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए ना। हम चूँकि 18 घंटा सरकारी काम करता तो मेरा है कि भाई जान हमारे सब संतुष्ट रहे। तो सर कितना समय चाहिए आपको, बताइए कितना समय चाहिए आपको। अब एक बार हमारी फिरोज से मुलाकात हो जाए, बैठक 2 मिनट हो जाए, हम्म। नहीं उसके विचारों को मैं समझ लूँ, हम्म। फिर बता रहा हूँ भाई। इसे OTP आप दे भी देंगे, अगर हम्म। आप नहीं संतुष्ट हो 10 दिन बाद आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी देखिए अधिकार है, नहीं, इसमें मैं मैं आप अभी नहीं कर अभी सकता जो हूँ। है ना, मैं जो है ना,
अभी आप जो है ना, अगर 10 दिन के बाद जो है ना, 24 तारीख को मैंने शिकायत किया था, आप 23 तारीख को ही जो है ना, आप आख्या दीजिए अपनी आप। मैं इसमें कोई नहीं, मैं इसमें एमे समय 30 दिन नहीं है, हाँ, इसमें समय 30 दिन नहीं है। 30 दिन का सर। हाँ, 20 दिन है। हाँ, मैंने उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, जन सुनवाई बोर्ड को मैंने पढ़ा है। हमारे अगर हमारे जी सर, जो बोलिए। आपको भेज दूंगा उसको आप ग्रहण करिए, उसके बाद फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा, पहले हमको एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं पप्पू भाई बुलवाया था, इसलिए मैं जाना, हम्म। इसीलिए मैं उनसे बात भी किया था, बुलवाया था, बड़े साहब सामने बैठे थे काफी देर। आज मेरी बात हुई सुबह जो, इस पर थोड़ा सा आप सब्र करिए कि मैं समझ लीजिए। सर क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक भैया। मुझे अब दुविधा में डाल रहे हो, मैं जो है ना। इतना छोटे भाई पे ध्यान दिया जाता है। सर दरअसल क्या है ना, मैं अगर खाली अकेला होता ना फिरोज, अगर फिरोज अकेला होता तो कोई बात नहीं थी सर। उसमें मेरे इधर जो आपको आना अरे भाई मेन तो वही है ना, मेन के साथ 30 लोग जोड़े, कोई अकल नहीं है जो जोड़ा है। अब आप इधर आप कब आएंगे सर? आप यूपी कब आएंगे आप? अभी आप मेरी हिस्ट्री जान लीजिए कि जब यासीन, जहाँ जहाँ मेरे गांव टंकी बनी, टंकी पानी की टंकी बनी यहाँ नई वाली। हाँ, आप यूपी कब आएंगे? मैं नवंबर में आऊंगा शायद। नवंबर में? हाँ, क्योंकि मुझे मेरा जो हार्ट का ऑपरेशन होना है, मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना है अभी अक्टूबर में। तो अच्छा अच्छा अच्छा। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर मैं नवंबर में गाँव चलिए आऊंगा, ठीक, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए, कल 15 अगस्त बीतेगा, परसों हाँ चले ठीक, जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ओके बाय ओके, बाय। थैंक बाकी हम इसको भेजेंगे, शुरू कर देना। ठीक ठीक यू, ओके, थैंक यू सर। ठीक। नमस्कार दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी, ये रिकॉर्डिंग है उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में एक पुलिस थाना है चिल्ला। तो ये रिकॉर्डिंग चिल्ला पुलिस थाने के उप निरीक्षक श्री संतोष कुमार जी की। दरअसल संतोष कुमार जी एक आरोपी को बचाना चाहते हैं, जिसने रास्ते में कब्जा किया, अतिक्रमण किया, लोगों के आने जाने के रास्ते में अवरोध पैदा किया। ये एसआई साहब उसे बचाना चाहते हैं। अब क्यों बचाना चाहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, इनका रिश्ता क्या है उससे मुझे भी नहीं पता। कि कानून जो होता है या कानून लागू करने वाले लोग होते हैं, वो रिश्ता नहीं देखते, वो तो सही या गलत देखते हैं। ये साहब कह रहे हैं आप हमें कुछ दिन का समय दीजिए, आप अपनी कलम रोक दीजिए। और अगर मैंने अपनी कलम रोक दी तो इसका सीधा लाभ आरोपी को जाएगा। फिर भी मैंने कहा ठीक है साहब, मैं आपको समय देता हूं 15 दिन का। 15 दिन का समय देने के बाद भी वो साहब जो है ना, तो अपनी चालाकियों से बाज नहीं आए। दरअसल मामला ये है कि चिल्ला थाना की हद में मेरा गांव आता है लौमर। लौमर में फिरोज नाम के एक व्यक्ति ने रास्ते में 4 फुट बढ़ाकर अपना शौचालय बना रहा था। गांव के लोगों ने इसे मना किया, तो नहीं माना। फिर लेखपाल भी आए और आकर कह गए कि भैया ये जो जमीन है वो रास्ता है और ग्राम समाज की जमीन है, यहां मत बनाओ। वो तब भी नहीं माना। 23 मई को 23 मई को मैंने कंप्लेंट किया पुलिस चौकी में, और फिर पुलिस ने मेरी कंप्लेंट का संज्ञान लिया और फिरोज का जो निर्माण कार्य चालू था उसे बंद करवा दिया, रुकवा दिया गया।
ये साई साहब बोल भी रहे मुझे फोन पे कि जब तुमने कंप्लेन किया था तब मैं नहीं था। यानी अगर ये होते तो ये काम नहीं रुकवाते, काम चलते रहता। फिर 2 जुलाई को 2 जुलाई को लेखपाल से 60 करके फिरोज ने दोबारा काम शुरू करवाया। लेकिन तब तक हम एसडीएम साहब की न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत वाद दायर कर चुके थे। तो जो लेखपाल की 60 थी वो भी काम नहीं आई। हमने पुलिस को दोबारा सूचना दी और पुलिस ने दोबारा उसे बंद करवा दिया, परंतु वो गड्ढा नहीं पूरा गया। गड्ढा जैसा था वैसा ही रहा। गड्ढा समतल कराने की मांग की मैंने और उसी लिए मैंने पुलिस चौकी में दोबारा शिकायत किया। जब मैंने दोबारा शिकायत किया तब एसआई संतोष कुमार साहब जो है उन्होंने मुझे फोन किया और कहा देखो भैया ऐसा है कि ये जो है ना गड्ढा पुरना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये बातचीत हमारी हुई थी 9 अगस्त को। मैंने कहा सर अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो आप लिख कर दे दीजिए भाई ये गड्ढा पुरना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बोले ठीक है भैया एक काम करता हूँ, हम अपने जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे बात कर लेते हैं और उनसे बात करके फिर आपको बता देते हैं। हमने कहा ठीक है। 14 अगस्त को उनका दोबारा फोन आया और कहा असलम भाई हमें कुछ समय दीजिए, अपनी कलम रोक दीजिए। फिरोज भी आप ही के समाज का है, कहीं ना कहीं उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो घूम फिर के आप ही के पास आएगा, मत्था टेकेगा, माफ कर दीजिए। मैंने कहा मामला यहाँ समाज का नहीं है कि मेरे समाज का है या नहीं, मामला है सही और गलत का। अगर वो रास्ते में कब्जा करता है तो मैं उसे कब्जा करने नहीं दूंगा, भले वो मेरा भाई क्यों ना हो। यदि आप गड्ढा समतल नहीं करवाते तो उस पर एफआईआर कर दीजिए। जो संबंधित धाराएं हैं बिजनेस की उन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कीजिए। तो कहा एसआई साहब कहते हैं कि ठीक है हम सब कर सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो भूमिका बना रहा है सुलह करने की, शायद सुलह हो जाए। तो फिर इसीलिए रुक जाइए अभी। मैंने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूं, मैं आपको 15 दिन का समय देता हूं।